वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सीधे जन्नत में चले जाओ। लेकिन देखो ये क़यामत का मंजर है, ये आखिरत का मंजर है। अल्लाह अकबर, मैदान महशर की कैफियत है। अल्लाह अल्लाह, जिसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां हैं। ऐसा नहीं कि उसने नेकी नहीं की, उसने नेकियां की है और उसने बहुत नेकियां की है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां हैं, लेकिन उसको रोक दिया जाएगा इसलिए कि कोई बंदा इंसाफ का तकाजा कर रहा होगा। ऐसे में उस बंदे को जब रोका जाएगा तो आने वाला आकर कहेगा, मौला ये मेरा रिश्तेदार था, मेरी इसके साथ रिश्तेदारी थी और इसने मेरा दिल दुखाया था, या इसने मेरा हक लेकर के अदा नहीं किया था, या इसने मेरा कर्जा लेकर के अदा नहीं किया था, या इसने मेरे हुकूक में कोताही की थी। कोई पड़ोसी आकर कहेगा, मौला ये मेरा पड़ोसी था, इसने मुझे बहुत सताया था। कोई बेटा आकर कहेगा, ये मेरा बाप था, इसने हक अदा नहीं किया था। बीवी आकर के कहेगी, ये मेरा शौहर था, लेकिन इसने मेरा हक अदा नहीं किया था। यानी कि उस बंदे के मुतालिक अल्लाह की अदालत में सब लोग मुकद्दमा दायर करेंगे। अब चूंकि वहां लोगों के पास पैसे तो नहीं होंगे, वहां तो लोगों के पास सिर्फ नेकियां होगी, वहां लोगों के पास आमाल होंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, तुम क्या चाहते हो? पड़ोसी कहेगा, मौला इसने मुझे बहुत सताया था, अल्लाह उसकी नेकियां उसको दे देगा। उसके बाद बीवी कहेगी, इसने मेरा हक अदा नहीं किया था, अल्लाह उसकी नेकियां उसकी बीवी को देगा। उसके बाद उसकी नेकियां उसके बच्चों को दी जाएगी, उसकी नेकियां उसके भाइयों को दी जाएगी। सारी नेकियां जब तकसीम हो जाएगी, लेकिन अभी भी हकदार बाकी होंगे, अभी भी लोगों के हुकूक उस पर बाकी होंगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर लोग कहेंगे, मौला हमारा क्या? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अब तुम क्या चाहते हो? इसकी जो सारी नेकियां थी वो तो तकसीम हो चुकी है, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। तो उस वक्त लोग कहेंगे, मौला हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाए और हमें जो है वो साफ छोड़ दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। हमारे गुनाह, क्योंकि इसने हमें सताया, हमारा दिल दुखाया, हमें परेशान किया, हमें तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मौला हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाएं और हमारे नामे अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाएं। करीम आका इरशाद फरमाते हैं, फिर उनके गुनाहों का बोझ इस बंदे के सर पे डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं, अब उसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं बचेगी, अब उसके नामे अमाल में कोई खैर नहीं होगा। तो उस वक्त फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल्लाश वो है, असल मुफलिस वो है, इतनी नेकियां करके गया, लेकिन चूंकि अल्लाह के बंदों के हुकूक उसने अदा नहीं किए, उसने अल्लाह के बंदों की हक तलफी की, इसलिए नेकियां करने के बाद भी उसका ठिकाना जहन्नम हुआ। अब थोड़ा सा इस हदीस पाक के आईने में हम अपने चेहरे को देखें कि हम अल्लाह के बंदों के हक अदा करते हैं। हमारी सुबह तो इस हालत में होती है कि हम पड़ोसियों को सताते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे पड़ोसी बनो और पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही, इतनी वसीयतें की कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं हमारे माल में, हमारी विरासत में पड़ोसियों को हकदार न बना दिया जाए। पड़ोसियों के हुकूक उसमें इतने बयान किए गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर तुम पेट भर करके खा के सो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है जो पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। आजकल सारी चीजें हम हड़प करना चाहते हैं, दूसरों को किसी चीज में हिस्सेदार बनाते ही नहीं। यहां पर मुझे एक रिवायत याद आती है पड़ोस के हवाले से। पड़ोस के हवाले से मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है, उसका मफ़हूम पेश करता हूं। बड़ी हसीन और जमील रिवायत है, बहुत प्यारी रिवायत है, ताकि मेरी कौम के जवानों को पता चले। उन्वानात तो आपने बहुत मुझे दिए हैं, लेकिन इसी एक उन्वान से कई शाखें निकलेगी। देखो, पड़ोसी का हक सिर्फ ये नहीं है कि उससे मोहब्बत से मिलो, पड़ोसी का हक ये भी है कि उसकी बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। पड़ोसी का हक ये भी है उसकी औलाद को अपनी औलाद की तरह प्यार दो। पड़ोसी का हक ये भी है कि जब वो गमगीन हो जाए तो उसको तसल्ली दो, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो।
اس کی خوشی میں اپنی خوشی کی طرح شرکت کرو، اس کے غم میں اپنے غم کی طرح شرکت کرو، اور جب اللہ تمہیں خوشی دکھائے تو اس وقت تم اس کے لیے بھی خوشیوں کا انتظام کرو۔ بلکہ کریم آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اچھا کھانا بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا لیا کرو تاکہ تم وہ کھانا اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ ویڈیو اگر